Hello everyone, today we are going to start chapter 3rd, the correct use of pronouns of class 8th English grammar students। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउंस का करेक्ट यूज कैसे किया जाता है। लेट अस स्टार्ट विद द केस ऑफ प्रोनाउंस एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस ऑफ प्रोनाउंस: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। A pronoun can be used as a subject, that is called the subjective case। जब एक pronoun का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है तो इसे कहा जाता है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। जब प्रोनाउन का हम यूज सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। अ प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव केस। और जब एक प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ये प्रोनाउन कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। एंड अ प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज अ वर्ड टू एक्सप्रेस पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द पजेसिव केस। और जब एक प्रोनाउन का यूज पोजीशन शो करने के लिए यूज किया जाता है, जब एक प्रोनाउन एक वर्ड जो कि पोजीशन शो करता है तो इसे कहा जाता है पजेसिव केस। यहाँ हम देखते हैं तीनों के एग्जाम्पल्स। सब्जेक्टिव केस के एग्जाम्पल्स हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। प्रोनाउंस हैं जिसे हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं और इन प्रोनाउंस का हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में। सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस और इसके एग्जाम्पल्स हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। और ये वर्ड्स हैं प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस के और इनका यूज किया जाता है सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। लास्ट वन इज पजेसिव केस। इसके एग्जांपल्स हैं हिज, इट्स, माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। और इन प्रोनाउंस का हम यूज़ करते हैं पोजीशन शो करने के लिए, जिसे कहा जाता है पजेसिव केस। स्टार्ट रूल्स फॉर द यूज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का यूज करने के लिए हमें कुछ रूल्स को भी लर्न करना है। फर्स्ट रूल, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स आर पजेसिव प्रोनाउंस। ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं जिनका यूज किया जाता है नाउन के प्लेस पर। दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, नॉट विद नाउन्स। आपको ध्यान रखना है, पजेसिव प्रोनाउंस का यूज नाउन के साथ नहीं किया जाता। नाउन के साथ इनका यूज नहीं होता, इनका यूज होता है नाउन के प्लेस पर। दिस बुक इज माइन। माइन पजेसिव प्रोनाउन है और इसका यूज किया गया नाउन के प्लेस पर। यहाँ बुक यूज ना करते यूज किया गया माइन, जिसका मीनिंग है माई बुक। बुक पर पोजीशन किसका है? मेरा। दिस बुक इज माइन। दिस इज माइन बुक। तो माइन के साथ बुक यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन माइन का हम यूज नाउन के साथ नहीं करेंगे, इसलिए ये रॉन्ग है। क्योंकि बुक क्या नाउन है और बुक के साथ माइन का यूज नहीं किया जाएगा। मीन्स नाउन के साथ पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है, नॉट विद नाउन्स। सेकेंड एग्जाम्पल, माई हॉर्स एंड योर्स आर बोथ टायर्ड। अब यहाँ आपको दिया गया माई हॉर्स एंड योर्स, मेरा हॉर्स और तुम्हारा, मीन्स योर्स मीन्स योर हॉर्स। तो योर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। दोनों ही क्या हैं? टायर्ड हैं, थके हुए हैं। माइन हॉर्स एंड योर्स हॉर्स। अब यह हॉर्स का जो यूज किया गया ये रॉन्ग है, क्योंकि नाउन के साथ हम पजेसिव प्रोनाउन योर्स का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? सेकेंड रूल क्या कहता है? द फॉलोइंग प्रोनाउंस डोंट टेक द अपोस्ट्रोफी। यहाँ कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं जिनके साथ हमें अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है। आर्स, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स, इनके साथ आपको अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है। क्लियर? और ये नोट करना है, इट्स का मीनिंग क्या है? इट इज। इट्स, यहाँ अपोस्ट्रोफी यूज किया गया जिसका मीनिंग क्या है? इट इज। और ये इट्स लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इसका या इसकी। योर्स सिंसियरली, ये करेक्ट है।
योर्स सिंसियरली ये रॉन्ग है क्योंकि योर्स के साथ क्या है, अपॉस्ट्रोफी यूज किया गया, ये रॉन्ग है। सेकंड देखते हैं, दीज आइडियाज ऑफ आर्स, करेक्ट है। आर्स ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ अपॉस्ट्रोफी यूज की गई है, हर्स में अपॉस्ट्रोफी यूज किया गया इसलिए रॉन्ग है ये। इट्स, यहाँ इट्स नहीं आएगा, अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं होगा, सेंस इट्स शेप एंड साइज, इसका शेप और साइज। रूल थर्ड, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बी, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमेशा एक सब्जेक्टिव केस होता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब बी इज ऑलवेज इन द सब्जेक्टिव केस, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है। और बी क्या है, वर्ब बी है, इज, एम, आर, वाज, वर, एक्सेट्रा, ये है बी। बी को हम यूज करते हैं इज, एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इट वाज आई हु डिड इट, या कॉम्प्लीमेंट किसको दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है यहाँ पर, आई। इट वाज आई हु डिड इट, तो ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया वर्ब के लिए, इट वाज आई, ये मैं था। नॉट मी, यहाँ मी का यूज नहीं किया गया क्योंकि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हमें यूज करना है और वो क्या है, आई है। मी है ऑब्जेक्टिव केस का। इट इज़ वी, वी के लिए हम, वी का हमने यूज क्यों किया, क्योंकि है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। नॉट अस, इफ़ आई वर ही आई वुडंट डू इट, ही भी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, हिम हम यूज नहीं करेंगे। इन मॉडर्न इंग्लिश सच यूजेज एज, और मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जाता है जैसे हेलो इट्स मी, हु इज़ देयर, इट इज़ मी आर कंसीडर्ड करेक्ट, और इट इज़ मी को करेक्ट माना गया, सही माना गया है मॉडर्न इंग्लिश में। द यूज ऑफ आई इज थॉट टू बी टू फॉर्मल, और आई का यूज करना एक बहुत फॉर्मल है। रूल 4, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ऑफ और अ प्रपोजिशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रपोजिशन शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। एक वर्ब या एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, एक वर्ब या एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। प्लीज लेट हिम गो नाउ, प्लीज लेट हिम गो नाउ, यहाँ वर्ब है और वर्ब का यूज किया गया है ऑब्जेक्टिव केस हिम, नॉट ही हो जाता है सब्जेक्टिव केस का, इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ ही, हिम का, और ये क्या है, हिम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। लेट हर एंड मी डू इट, और लेट के साथ हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, नॉट सी और आई। नंबर थर्ड, नन बट मी वाज प्रेजेंट देयर, नॉट आई। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, नॉट आई, आई का हमने यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, मी का यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का हमें यूज करना है। ही हैज गिवन ट्रबल टू देम एंड अस, यहाँ हमें दे और वी का यूज नहीं करना, दे और वी क्या है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। नंबर 6, यू आर टॉलर देन मी, यहाँ कंपेयर किया गया है और जिसमें यूज किया गया है प्रपोजिशन का, यहाँ देन क्या है, प्रपोजिशन है जो कि यूज किया गया कंपेयर करते हुए, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, मी का यूज किया, क्योंकि प्रपोजिशन के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। और अगर हम सेंटेंस को लिखते हैं यू आर टॉलर देन आई एम, यहाँ भी कंपेरिजन है लेकिन यहाँ एक कंजंक्शन यूज किया गया, देन क्या है, एक कंजंक्शन है, सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज किया गया है, यू आर टॉलर देन आई एम, इसलिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पर आई का यूज किया है, मी का यूज यहाँ नहीं किया जाएगा। क्लियर। नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, या योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दो हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, योर सेल्फ का यूज़ किया जाता है वन पर्सन के लिए और योर सेल्फ्स का यूज़ किया जाता है एक से अधिक पर्सन के लिए, हिम सेल्फ, हर सेल्फ।
ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल। इटसेल्फ, देमसेल्व्स। इनका यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन हो। जब सब्जेक्ट अपने बारे में कुछ कहता है या सेम पर्सन है, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, तो हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। वी हेल्प्ड आवर सेल्व्स। वी क्या है? सब्जेक्ट है, हमने अपनी खुद की हेल्प की, आवर सेल्व्स। शी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। उसने अपने आप को हर्ट किया। द चाइल्ड बर्न इट्स सेल्फ। तो यहाँ यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो। रूल नंबर 5 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जैसे हर सेल्फ, हिम सेल्फ, हम इनका यूज कभी भी एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं करते हैं। योर सेल्फ कैन डू इट यू ईजीली, ये रॉन्ग है। योर सेल्फ क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका यूज एज अ सब्जेक्ट नहीं किया जाता है। यू कैन डू इट ईजीली, ये करेक्ट है। हिम सेल्फ इज टू ब्लेम फॉर इट, रॉन्ग है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसको सब्जेक्ट में यूज किया गया है। ही इज टू ब्लेम फॉर इट, माई सेल्फ क्या है? रॉन्ग। आई सा इट विथ माई ओन आइज, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज एज अ सब्जेक्ट नहीं किया जाता। रूल 6 भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में बताता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर अ वर्ब प्लस प्रपोजिशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज वर्ब के बाद और वर्ब के साथ प्रपोजिशन भी ऐड है, इसके बाद किया जाता है। ही स्पोक टू हिमसेल्फ, यहाँ स्पोक वर्ब है और वर्ब के साथ टू प्रपोजिशन है, जिसके बाद यूज किया गया हिमसेल्फ मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लुक आफ्टर योर सेल्फ, लुक वर्ब प्लस आफ्टर प्रपोजिशन योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डिड सी पे फॉर हर सेल्फ, पे वर्ब एंड फॉर प्रपोजिशन, क्लियर। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन but the reflexive form is not used when the preposition indicates some place or space। जब preposition किसी place के बारे में या किसी space के बारे में बताता है तब हम reflexive form का यूज नहीं करते हैं। He took his dog with him, not himself। वह डॉग को अपने साथ ले गई। यहाँ एक प्लेस की बात की जा रही है कि वह अपने साथ लेकर गई, किसी प्लेस पर लेकर गई या लेकर गया ही। यहाँ हिमसेल्फ का हम यूज नहीं करेंगे, हिम का यूज किया गया है। दे पुट द चाइल्ड बिटवीन देम नॉट देम सेल्व्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव फॉर्म का यूज हम नहीं करते हैं जब प्रपोजिशन किसी प्लेस या स्पेस के बारे में हमें बताता है। नाउ एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड्स from the brackets, also mention the rule you have used for your choice। यहाँ आपको चूज करना है करेक्ट वर्ड ब्रैकेट से और रूल भी मेंशन करने हैं। आपको आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। फर्स्ट, शी डिड इट बेटर देन ही या हिम का यूज होगा। रूल 4 कहता है हमें यहाँ सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट केस का प्रोनाउन का यूज होगा जो है हिम। सेकंड, ऑल एक्सपेक्ट ही have failed, rule 3। Number 3, wait for Devan and me, Devan and me, rule 4। it was he, यहाँ कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, it was he who did it, और ये है रूल 3। नंबर 5 के लिए he and I were great friends। 5 के लिए रूल क्या है, रूल 3। 6, it is not we who are to blame। नंबर 6 में आप टिक कीजिए वी के ऊपर, जिसका रूल है 3। नंबर 7, no one can dance like him, रूल 4। नंबर 8, nobody but
ही वॉज प्रेजेंट। नंबर 9, लीव रमन एंड मी टू ट्राई अलोन। मी पर टिक लगाइए आप। नंबर 10 के लिए मोहित एंड आई वर प्रेजेंट देयर। नंबर 11 में आप लिखेंगे ही, इफ़ आई वर ही आई वुडंट गो देयर। नंबर 12, दैट इज अ मैटर बिटवीन यू एंड मी। ये रूल 4 है। नंबर 13 के लिए टिक कीजिए शी पर, आई नो इट वॉज शी हु लुक योर पेन। रूल 3। सेकेंड क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंस करेक्टली। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यहाँ आपको लिखना होगा माई सेल्फ। आई के लिए हम यूज करते हैं माई सेल्फ। सेकेंड, माई सेल्फ के प्लेस पर आप यूज करेंगे आई का। आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ। माई सेल्फ आपका यूज होगा लास्ट में और आई आपका आएगा एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में। आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ। नंबर 3, वी एन्जॉयड अवर सेल्व्स। देम सेल्व्स नहीं आएगा, वी के लिए अवर सेल्व्स होता है, अवर सेल्व्स। नंबर 4, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट के साथ हम क्या यूज करेंगे, लेट अस का यूज होगा। नंबर 5 में इट इज इनफ फॉर यू एंड मी नॉट आई। नंबर 6 यस, इट वॉज हिम हु हेल्प मी। यहाँ आप लिखेंगे हिम के प्लेस पर ही, इट वॉज ही। नाउ 7, एक्सेप्ट ही के प्लेस पर लिखिए हिम, एक्सेप्ट हिम ऑल वर प्रेजेंट। ही रॉन्ग हो जाएगा। 8 में आपको लिखना है अस के प्लेस पर अवर सेल्व्स। लेट अस गो एंड एन्जॉय अवर सेल्व्स इन द पार्क, अवर सेल्व्स। नंबर 9, इट वॉज ही। यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, इट वॉज ही आएगा, हिम नहीं आएगा। हु बीट योर ब्रदर। नंबर 10, दिस एक्शन ऑफ देयर्स जो कि अपोस्ट्रोफी यूज किया गया, ये रॉन्ग है। आपको अपोस्ट्रोफी रिमूव करके लिखना है देयर्स, THIRS, देयर्स। 11, इट इज़ अ सीक्रेट बिटवीन हिम एंड मी। आपको लिखना होगा ही एंड आई के प्लेस पर हिम एंड मी, उसके मेरे बीच। 12, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस चांस। नंबर 13, इफ़ आई वर हिम के प्लेस पर लिखिए इफ़ आई वर ही आई वुड नॉट डू इट। और यहाँ आपको आंसर्स ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।